जब वो वापस आए क्या आपको मालूम है? जब वो वापस अयोध्या आए और और मैंने प्रभु श्री राम को उनके माथे ये था प्रभु श्री राम का। हम प्रभु श्री राम की पूजा तो करें तो अनिवार्य है, लेकिन प्रभु श्री राम से सीखे और उन्होंने बहुत सुंदर कहा था, मरना था नहीं भया नहीं, मृत्यु के बाद शरीर का सब समाप्त हो। और देखिए दूसरे पक्ष में हम कुछ लोग को देखा खबर तो और फिर भारतीय मुसलमान मुझे उनसे क्या लेना है? अगर लाइन प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम का सही अनुवाद है आइडियल फॉलोअर ऑफ लॉर्ड, जो हरदम मर्यादा की। जो भी हमारे देवी देवता हैं वो एक तरह के रोल मॉडल होते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है। और प्रभु श्री राम से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम पद पर चले तो उनकी तो ये है कि अगर कोई ऐसा राजा हो मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो सबके ऊपर ये अपने प्रदेश अपने देश को रखेंगे। ये प्रभु श्री राम के टिकटॉक बनेगी, वीडियो बनेगी क्या? लेकिन समाज के लिए लाभदायक ये जो लहर व्यतीत की है। आप वहाँ पे देखेंगे जो नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं, नॉर्मली सब पारिवारिक जिंदगी परिवार के घर में रामायण में एक प्रसंग आता है जब महाराज रावण बहुत विचलित हो गए थे। कुछ लोग तो महाराज के अभी पसंद नहीं करते, पर मैं शालीनता में आकर मैं महाराज कहता हूँ। तो वो प्रसंग ऐसे है कि रावण जब परेशान हुए थे तो जैसे वो पहले दिन युद्ध क्षेत्र में उतरे तो उनकी जो भेंट थी वो सबसे हुई, हनुमान से हुई, लक्ष्मण से हुई, सुग्रीव से हुई। और संध्या होते होते वो भगवान राम के सामने जा पहुँचे, जहाँ भगवान राम ने उनके रथ की ध्वजा खड़क पहिया सभी कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, तहस कर दिया। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर था। उस समय भगवान राम ने उनसे तो कहा, सुधीर जी ध्यान से सुनिएगा, आप सबसे भी कह रहा ध्यान से सुनिएगा, वो हमारे जीवन का फलसफा है, पूरे जीवन का फलसफा होता है। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कार्य में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंचा। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे रूप हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दोष हो सकता है जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुन रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और दर्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के लिए ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं है। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विश्व प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस बाप के विषय कांटे की चिमर को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी भीड़ें मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाशविक बल की आवश्यकता नहीं है। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति। तुमने इसमें लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति कोई धर्म नहीं होता, परंतु रावण हमारे यहाँ युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम
निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है रघुवंशियों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। रावण फिर शस्त्र लेकर आते हैं अगले दिन, और जो हुआ वो सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसे अरुण जी ने आपको कहा, मुझे ग्लैमरस रोल तो कभी करना ही नहीं था। मैंने जब मेरी पहली पिक्चर की, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री। लेकिन दुविधा ये थी कि अब मैं आ चुकी हूँ और एक फ्लॉप एक्टर आई डिड नॉट वांट टू बी कॉल्ड, तो मुझे लगा कि कुछ मुझे करना चाहिए। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कुछ ऐसा काम मुझे वेयर आई एम रिस्पेक्टेड। उस वक्त आप 18 वर्ष की, मैं उससे भी छोटी थी, बिकॉज मेरी फर्स्ट फिल्म आई थी, मैं 10th में थी, मैं 15 साल की थी। सो मुझे आँख में आंसू आ जाते थे जब मैं देखती थी कि दूसरी हीरोइंस को लोग वुल्फ विसल बजाते थे। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई, अगर मैं सड़क पे चलूँ और कोई मेरे पीछे कोई सीटी बजाए। सो आई रियलाइज आई एम इन अ रॉन्ग इंडस्ट्री, सो आई नेवर वांटेड टू रन बिहाइंड ट्रीज। एंड फिर भी अब इंडस्ट्री में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। थोड़ा बहुत मैंने दिन फिल्म के जो लगा वो मैंने किया। एंड स्ट्रोक ऑफ लक, राम जी की कृपा रही। जैसे मैंने अभी आपके किसी जर्नलिस्ट को यहीं पे टेंट पे बताया कि मैं मेरे गुरु के नाम लेती थी चलाराम, तो कभी 20-25 माला, कभी 100 माला करती थी दिन में। एंड मुझे लगता है राम जी ने मेरी बात सुनी और कहा कि ठीक है, चलो तुमको एक ऐसा रोल में देता हूँ तो रिस्पेक्ट मिले। सो आई थिंक दैट इज माई स्टोरी। और मुझे तो वैसे ही करना ही था कमर्शियल फिल्म, सो फॉर मी दिस वाज अ बूम। As soon as it got over, I was at the parliament and then I got married. मेरी 2 बेटियाँ हुई, तो I have been very comfortable, more than happy and very proud that भगवान ने मेरी सुनी and he gave me a role that I can live. बहुत बढ़िया। अरुण जी क्या कवि है और मेरी बहुत अच्छी छवि नहीं है कविता की, ठीक है। आप लोगों के बीच में हम एक छोटी सी पंक्तियाँ सुनाना चाहते हैं अयोध्या की सुंदरता, सरजू जी के तट की सुंदरता के बारे में। कि दम 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 की रही गलियां, चम चम चहुओर दिखाए पड़े, जित नजर उठाए तकहु तट पर, सब सुंदर छप्पर छाए पड़े। चम चम चहुओर छाए पड़े, निज नजर उठाए तकहु तट पर, सब सुंदर छप्पर छाए पड़े। सुंदरता बरन ने जाए मोही, अब सरयू घाट के तीरे की, और उलट पलट मैं फिर देखूं, सुंदर छवि छबीले की। चहुओर सजावट के काम चले, सब हमका एक समान दिखे, प्रसाद फूल और झंडा केवल यह एक समान बिके। सज रही दुकानें लाल पेड़, और कोई न रंग दिखाए परा, मालिन की दुकान में फूल नहीं, केवल गुलाब के फूल धरा। छोटी छोटी नन के बड़ के, मझिलो राम नाम जापे, और पूस का महीना है ये है, बुढ़ऊ दादा थर थर कांपे। सबकॉन्शियस भी चली जाती है और हम अनकॉन्शियसली भी फिर वही सब करते हैं, उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। रामायण का कोई ऐसा प्रसंग है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सवाल आपसे पूछूंगा, कोई ऐसा प्रसंग जो आपके दिल के बहुत करीब हो और वो डायलॉग आपको अभी अगर याद हो और वो यहाँ आप हमारे दर्शकों को वही अनुभव
ले सकें जो उस जमाने में हम दूरदर्शन पर हमें मिला कर। उसका मज़ा कुछ और होता है हमेशा। जैसे लोग कहते हैं कि एक शेर को देखकर लोग इतने खुश नहीं होते। 3-4 महीने पहले मैं यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए आया था और उस समय मैं रामलला के दर्शन करने के लिए गया जो स्थायी रूप से वहाँ पर। मैं उनके सामने नीचे घुटनों पर बैठा था और किसी ने मेरा एक फ़ोटो खींचा वहाँ। उस समय जो मेरे एक्सप्रेशन फोटो में आए हैं वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे आए हैं। शायद इसी पल के लिए जीवित था। मेरा रोम शायद मेरे अंदर से पूरी तरह काँप रहा हो खुशी में या क्या था वो, मुझे एक्सप्रेशन आज तक भी मैं उसको एक नाम नहीं दे पाया कि ये एक्सप्रेशन है मेरे फेस का। शब्दों में बयान करना उसको मुश्किल है, तो शायद वही होगा। कल भी किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि मुझे क्या फील करता, पर जो भी होगा वो अनूठा होगा, वो अद्भुत होगा। कौन मिलेगा, कैसे रहेगा, इतनी सारी बातें हैं। एज ह्यूमन बीइंग इतनी खुशी हो रही है एंड ये मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूँ, आपको बता नहीं पा रही हूँ दैट इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। एंड वहाँ पे जाके जैसे अभी अमित जी ने ये जो किस्सा बताया मैं आपको बताती हूँ, हम मेरे साथ भी ये हुआ। हम तो सोचे बनाचे की भाई ठंडी दूर होगी। अरे ऐसे कहो भैया आप ठंडी नाश करो। इस तरह से यदि आप राम की और राम कथाओं का अगर आप आपको हर एक भारत नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह का रामायण आपको सुनाई देगा। आप जब म्यांमार की तरफ जाएंगे अलग बौद्धों की अलग रामायण आपको मिलती है, जैनियों की अलग रामायण मिलती है। तो जितने लोग उतने राम और उसी तरह की राम कथाएँ चलते चलते आपकी किताब आई कविता, उसके बारे में यहाँ मौजूद क्या मिलेगा इस कविता में, क्यों लोग इस कविता इस किताब को खरीदे नहीं करता और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण मेरे लिए प्रकाशित कर रहा है। और साहित्य अकादमी अवार्डेड अनामिका जी के में अब तक की सबसे महंगी किताब है, मगर इस वजह से इसका नाम महंगी कविता नहीं, इसकी पहली नज़्म ही महंगी कविता है। मूल्य क्या है? मूल्य 25,000 रुपये। तो ऐसा रहा होगा कि जो दोनों आपके साथ हो गए, मेरा मन और भगवान राम की शक्ति, भगवान राम की ऊर्जा, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और फिर इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आदर अगर किसी को मिले तो उसे क्या चाहिए। मैंने जब रामायण शुरू की थी तो मैं वजह कमर्शियल एक्टर, कमर्शियल फिल्में करता था और अच्छा खासा काम कर रहा था। और जब रामायण शुरू होने की बात हुई तो मेरे मन में ये बात आई थी कि मुझे राम का चरित्र करना चाहिए, भगवान राम का चरित्र करना चाहिए। क्यों आई थी मुझे नहीं पता, आज तक मैंने बहुत एनालाइज करने की कोशिश की, बिकॉज ये सब कमर्शियलाइजेशन में आता नहीं था उसमें। माइथोलॉजी वाज नॉट रिगार्डेड एज अ ग्रेट काइंड ऑफ, पर मैंने किया, मेरे मन में आया कि मुझे करना चाहिए और मैंने वो किया। उस करने के बाद अब मुझे लगता है कि अगर मैं 200-400 फिल्में भी कर लेता तो क्या मुझे ये सब मिलता जो आज मिल रहा है। आज इतने साल हो गए हैं रामायण को रिलीज होकर, 37 साल हो गए हैं। 37 साल बाद तो लोग एक्टर को भूल जाते हैं, उस एक्टर का काम तो छोड़ दीजिए। तो जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। राम जी अब क्या कृपा करते मेरे ऊपर। और दूसरी बात तो सही है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर कहीं कुछ रहा होगा, जो दोनों चीज़ें आपके साथ हो गई। और जहाँ तक इससे बाहर निकलने की बात है, मुझे निकलने की कोई न तो गरज है और न मेरी इच्छा है। और ये इस पल को जीने के बाद अभी थोड़ी देर में अयोध्या हम चले जाएंगे और कल वो पल, जिस पल के लिए हमने बरसों इंतजार किया है, वो पल जो ऐतिहासिक है। जय श्री राम, जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय। प्रणाम करते हैं आप लोगों को